गई है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, द्वारकाधीश नहीं आए हैं। शिषपाल की बारात की आगोनी हुई, बारात आ चुकी है। भैया अल्लाह मत करो, बारात में जाना हो तो बैठे रहो। बारात आ रही है शिषपाल की बारात में पता चला कि द्वारकाधीश कृष्ण भगवान आएंगे। दो चार राजा कहने लगे कि भाई शिषपाल हमें तो कछु दूध में कारो लगे। बोले कहा? बोले ऐसो लगे वो द्वारकाधीश कृष्ण अगर आया ना तो तेरो कहीं जो मोहर धरो को धरो नहीं रह जाए लाला। शिषपाल गुस्सा होने लगा, क्रोध आने लगा। मेरे से ऐसे वो ग्वारिया कृष्ण कभी ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए मैं बलशाली हूँ। सेना लेके शिषपाल आ गया है, रुक्मी की सेना लगी है और चारों तरफ से बारात की आगोनी स्वागत सम्मान होने लगा। द्वारकाधीश कृष्ण नहीं दिखाई दिए, रुक्मिणी जी महलों के ऊपर चढ़ रही है, कभी नीचे उतर रही है, नहीं दिखाई दिए। इधर कुलदेवी की माता का पूजन का समय हो गया, अंबिका माता का पूजा। सोने की थाली सजा ली और पूजन का सामान रख करके सोने की थाली में लोटा जल का लेकर के गीत मंगल गाते हुए रुक्मिणी जी की सखी सहेली भौजाई आदि सब लेकर के जा रही है। कहा? अंबिका जी के कुलदेवी माता के मंदिर में। कुलदेवी माता के मंदिर में पूजा करने के लिए गई और कुलदेवी माता से प्रार्थना की कि हे कुलदेवी मैया, मैंने जन्म से लेके अब तक जो आपकी पूजा करी केवल भगवान योगेश्वर कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, मुझे द्वारकाधीश कृष्ण प्राप्त होने चाहिए। हे कुलदेवी मैया, ऐसी पूजा पाठ करते हुए ध्यान दिया और माता भगवती से वरदान मांगा। वरदान मांग करके पूजा करके रुक्मिणी जी मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। तो जो पूर्व का गेट है उधर द्वारकाधीश कृष्ण और बलदेव दोनों भैया रथ लेके खड़े हैं, सामने रथ लेके आ गए हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया बड़े भाई बलदाऊ जी को और चरण स्पर्श किए। कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, हाथ पकड़ के रुक्मिणी जी को कृष्ण भगवान ने रथ में ऊपर चढ़ाए लिए। चढ़ा करके रुक्मिणी जी रो रही थी। भौजाई आदि सब समझ आ रही कि रुक्मिणी जी रो मत इस समय। क्यों? रोने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे भैया रुक्मिणी को पता चल गया या शिषपाल को पता चल गया तो घमासान युद्ध हो जाएगा। जब ये बात समझाई रुक्मिणी चुप होती जा रही है, फिर भी होती जा रही है, रथ में बैठी है। रथ आगे बढ़ने लगा, रथ आगे बढ़ने लगा। बलराम जी बोले कि भैया कन्हैया, ये बात तो तेरी कुछ हमें अच्छी लगी ना है। बोले क्यों? कि तो तू माखन मिश्री की चोरी करे, ऐसे ही क्या रुक्मिणी जी की चोरी करके ले जाएगा? ये वीर लोगों के काम ऐसे थोड़ा ही होते। बोले फिर? बोले युद्ध करके ले जाओ, जीत करके। बोले भैया ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही करते हैं। कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया जबरदस्त तरीके से। शंख की आवाज को सुन करके दमघोष के पुत्र शिषपाल जी की पूरी सेना और शिषपाल जी भागने लगे। इधर रुक्मिणी जी के बड़े भैया रुक्मिणी भागे अपनी सेना लेके। बोले पकड़ लो, ग्वारिया कृष्ण कहीं भाग नहीं जा, पकड़ लो इसे, हमारी बहन का हरण करके ले जा रहा है। अब तो महाराज पकड़ने के लिए कह दिया, भगवान ने कह दिया। बोले बलदाऊ भैया से, बलदेव जी महाराज युद्ध कर रहे हैं और कृष्ण भगवान रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। शिषपाल की जितनी सेना थी उसको खेल ही खेल में बलराम जी ने मार दिया। कुछ सेना का विनाश किया भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने। विनाश करते हुए सब सेना को नष्ट कर दिया। तो रुक्मिणी जी के बड़े भैया रुक्मी दौड़े और कहने लगे कि हे ग्वारिया कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? हमारी बहन को लेकर के, रुक जाओ। महाराज भगवान कृष्ण आगे रथ बढ़ाते जा रहे हैं और बड़े भैया बलराम से बोले कि भैया तुम तो रथ को हो और हम चलते हैं। अब जा साले साल तो हम देखेंगे।
तो साले बहनों में युद्ध हो रहा है भैया, रुक्मिणी में और कृष्ण भगवान में। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु मेरा इकलौता भैया है, बड़ा भैया, सबसे बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है, आप एक काम करो। बोले क्या करें? बोले इसे मारो मत। तो क्या करें? बोले इसे जो है छोड़ दो, दया करो। बलराम जी ने समझाया बुझाया कृष्ण भगवान को कि रुक्मिणी जी को कलंक लग जाएगा, आई तो हटे पर भैया पहले मरवा के आए। रुक्मिणी जी को द्वारका में कलंक नहीं लगना चाहिए। उसको रुक्मिणी जी के भाई रुक्मिणी को छोड़ दिया और प्रार्थना की है। इधर में जो चले जा रहे हैं महाराज, कौन? भगवान वासुदेव, कृष्ण और बलदेव रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका जी में पहुंचे। द्वारका में द्वार दरवाजे लेवे और द्वारका जी में आकर के इनका विवाह हुआ है। द्वारकापुरी में भगवान वासुदेव कृष्ण का और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। द्वारका वासी समस्त नर नारियां गौदान कन्यादान में सोने चांदी के आभूषण और कन्यादान लेकर के महाराज साड़ी आदि जो वस्त्र आभूषण जो भी सुहाग श्रृंगार और वरदान मांग रही हैं सभी देवियां कि हे रुक्मिणी जी, आप लक्ष्मी स्वरूप अवतार हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, हमारे सुहाग की लंबी कामना के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं, गौदान कन्यादान कर रहे हैं। ये रुक्मिणी जी का विवाह इस प्रकार से द्वारका में हुआ है। अब भैया एक भजन इसी विवाह के ऊपर आप बोल रहे, इसके बाद आरती। आज की कथा यही विश्राम लेंगी। कल लास्ट दिन है और कल कृष्ण सुदामा का मिलन, भगवान कृष्ण के 16,100 विवाहों का वर्णन कल की तारीख में हो और जो लीला रह गई है वो भी सुनाई जाएगी। कल एकादशी का उद्यापन भी होगा, एकादशी मैया की कथा भी सुबह सुनाई।